हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादिज और दिस वीडियो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब मेरा एसबीआई कलर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो उससे मुझे अप्रोक्स 10 दिन पहले मेल आ चुकी थी कि मेरा इस दिन में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हमारी प्रोसेस 3 दिन चली थी। पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलपीटी हुआ था, सेकेंड डे मेडिकल जांच हुई थी और थर्ड डे मेडिकल जो रिपोर्ट थी हमें वो तो ब्रांच में पहुंच गई थी, हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मेल में है ना सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी कि आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एसबीआई में पहले तो बायोडाटा फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, बायोडाटा फॉर्म मैंने तो घर पे ही फिल किया था देख के कि किसी से मंगवा लिया था या फिर यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ कैसे फिल करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वहीं जाके फिल किया था, बट मैं घर से फिल करके लेके गई थी। तो बायोडाटा फॉर्म तो उसका उसका फॉर्मेट है ना आपको मेल में ही रिसीव हो जाएगा, या फिर नहीं हो तो मैं उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूँगी। मतलब अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं, आरआरबीपीओ का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एसबीआई की का भी हो चुका है। जब 1 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आएगा आरआरबीपीओ और आरआरबी क्लर्क तभी होगा, और आईबीपीएस क्लर्क का तो 1 अप्रैल के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो अभी फिर भी काफ़ी स्टूडेंट के डाउट चल रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, बताओ क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए होता है। तो फर्स्ट तो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट जो कंपल्सरी है, हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगती है। ठीक है, फिर अपने कॉलेज में हर सेमेस्टर वाइज अगर सेमेस्टर है या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे किया है तो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट लगेंगी और उनके साथ उनकी डिग्री। अगर आपने पीजी किया तो उनकी मार्कशीट और उसकी डिग्री भी। ठीक है, और सेकंड है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो या फिर ओबीसी से हो तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। और वो जहाँ पे जो फॉर्मेट है आईबीपीएस भी उसमें फॉर्मेट देता है। नोटिफिकेशन आज जो आता है उसमें नोटिफिकेशन फॉर्म वगैरह में अपन डिटेल देखते हैं ना, तो उस नोटिफिकेशन आता है तो उसको आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे ना तो लास्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसमें कि हमें क्या चाहिए होता है क्या नहीं चाहिए होता है, किस फॉर्मेट में बनवाना होता है। तो ऑलमोस्ट फॉर्मेट तो है ना डिसाइड होता है कि अपन सेंटर लेवल का बनवाते हैं ना तो सभी का फॉर्मेट सेम सा ही होता है। ठीक है, और हमारे जो जब हुआ था ना वेरिफिकेशन तो हमारे में काफ़ी लोगों को दिक्कत आई थी फाइनेंशियल ईयर की। उसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 नहीं लिखा हुआ था, कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट थे जो हमारे मेरे साथ की गलती उनको मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में सर ने कोऑपरेट नहीं किया, बाद में तो ठीक है उनका बन गया था। तो उसमें दिक्कत आई थी कि हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी बनाओ तो उसका प्लीज़ ध्यान रखना उसमें जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 या फिर अभी जो न्यू ईयर आएगा 24-25 तो वो लिखा हुआ ना होना चाहिए। और ये जो ये ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट है ना ये 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मतलब आपने अभी बनवाया है तो ये अप्रैल तक ही चलेंगे, मतलब 1 अप्रैल से आपका नया ही बनेगा। तो ये फाइनेंशियल ख़त्म हो जाता है, अप्रैल टू अप्रैल ही चलते हैं, उसके बाद में आपको नया ही बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने नवंबर में बनवाया तो वो नेक्स्ट नवंबर तक चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो अप्रैल टू अप्रैल ही चलेगा। ठीक है, एक बार फॉर्मेट ध्यान में रख कर सारा सब सही से बनवा लेना वो। ठीक है, और हम बात है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको गेजेटेड ऑफिसर या फिर आपने लास्ट स्कूल कॉलेज जहाँ से भी किया है ना वहाँ से आप बनवा के ला सकते हो। मेरे में मिस्टेक हुई थी, मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह पर कहीं ग्रुप से डाउनलोड करके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन करवा लिए थे। तो उसमें मुझे बोला गया था कि ये करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप D2 फॉर्म बनवाओ, मतलब कि आप वो एक फॉर्म रहता है उस पर अपन को भरना रहता है कि अपन ज्वाइनिंग के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। पर मैं एक्स्ट्रा में अपने कॉलेज के करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके गई थी, दो दो हर कॉलेज, मतलब लास्ट में मैंने जिससे पीजी किया था वहाँ से 2 बनवा के ले गई थी तो वहाँ पे दोनों काम आ गए मेरे। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए क्योंकि वहाँ पर वो स्ट्रेस अलग ही लेवल चला जाता है फिर। ठीक है, जो मार्कशीट बता दी मैंने, करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो गया और ईडब्ल्यूएस वाला और ओबीसी वाला भी हो गया, तो इतने ही डॉक्यूमेंट थे। हाँ, आधार और पैन कार्ड ये 2 चीज़ें तो कंपलसरी है, सॉरी मैं बताना भूल गई। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये तो आपको साथ में रखना ही है, और अपनी फ़ोटोज़ कम से कम एटलीस्ट आप 10-15 फ़ोटोज़ तो ले ही जाएँ क्योंकि वहाँ पर हर टाइम पे कहीं भी कुछ भी फॉर्म दे दिए जाते हैं कि उसमें फ़ोटो चिपकाओ। तो अपनी कम से कम 15-20 फ़ोटो तो साथ में रखें। ठीक है, और बस अभी जो मुझे याद था मुझे लग रहा है मैंने सारे डॉक्यूमेंट कवर कर दिए।
क्योंकि आपके पास कॉलेज सेमेस्टर वाइज ये सब मार्कशीट तो होएगी, सबके पास होती है। लास्ट प्रॉब्लम तो बस उसी में आती है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट, तो वो अच्छे से बनवा लें एक बार उसको फाइनेंशियल ईयर देख के, और अपना आधार और आईडी साथ में रखे, पैन कार्ड साथ में रखे, उनकी सबकी एक एक कॉपीज लगी थी, और बायोडाटा फॉर्म ओरिजिनल लिया था उसकी, और जो मेल में अपने पास एडमिट कार्ड या फिर अपने पास जो भी आता है ना वो रिसीव होता है, उसकी भी एक कॉपी लगती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में हमेशा 2 कॉपी रखो, मैं तो हमेशा 2-3 कॉपी साथ में रखती हूँ कि हाँ कभी भी कुछ भी किसी की कॉपी मांग ले, ठीक है। तो आई होप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।